हम ले लें लेकिन डब्बा में रख लेंगे। देखिए ये कुर्ती है और इसका लंबाई 40 इंच है, चेस्ट इसका 35 का है और पेट का 32 है, हिप लाइन 38 है। तो इसका हम सबसे पहले लंबाई ले लिए हैं, 40 है, इसमें कपड़ा नहीं बच रहा है तो 40 से कुछ कम ही बनेगा। और चेस्ट मेरा 38 का है। तो हिप से हम कपड़ा कितना रखेंगे इसको पहले जानेंगे। मेरा जितना हिप है उससे हम चौथाई भाग करेंगे, तो हिप 38 का है, चौथाई भाग करेंगे तो 9.5 होगा। और 2 इंच हम ऐड करेंगे चाक बनाने के लिए, सिलाई के लिए, तो हम लेंगे 11.5। 9.5 मेरा रेडी है और 2 इंच ऐड करेंगे लूजिंग सिलाई और चाक बनाने के लिए। तो 11.5 इंच का हम फोल्ड करके 4 तह कर लिए हैं कपड़ा को। अब हम यहाँ से नेक का लाइन डालेंगे। तो नेक हम सबसे पहले कुर्ती गला बनेगा ना। तो कुर्ती गला हमको बनाना है, पीछे पैक रहेगा और आगे डिप गला होगा। तो सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर कितना लेंगे? शोल्डर इनका 14 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हम 7 लेंगे। तो शोल्डर को हम 7 ले लिए हैं और 3 इंच हम नेक का लेंगे। 3 इंच नेक, तो मेरा बच गया बीच का शोल्डर 4 और नेक 3। पीछे के नेक का हम लेंगे 2 इंच, क्योंकि पैक चाहिए। 1 भी आप रख सकते हैं लेकिन 2 लेते हैं इसलिए कि थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे पहनने में। हाँ, ठीक रहना चाहिए। और नेक हम इनका 6 ले रहे हैं, वो आगे का होगा। ये आगे का दे दिए। अब जितना शोल्डर लिए हैं उतना ही अब हम आर्म होल का लंबाई लेंगे। 7 मेरा था तो 7 इंच का हम आर्म होल का लंबाई लेंगे। इस तरह से ले लिए। यहाँ से गोलाई डाल दीजिए 1 इंच पे। और ये शोल्डर को आधा इंच डाउन करना है यहाँ पे। कुर्ती में डाउन होता है। हाँ, पैक गला रहता है उसमें डाउन होता है। तो हम यहाँ से इस तरह से डाउन करेंगे। आगे वाला आगे नहीं, चारों तह में ही कटेगा, आगे नहीं सिर्फ ये चारों तह में। ये शोल्डर डाउन हुआ। हाँ, हाफ इंच ना मैं। हाँ, हाफ इंच। अगर कॉलर गला रहता या 1 इंच का बनाते तो हम 1 इंच डाउन करते। ये थोड़ा डीप है पीछे तो हम हाफ इंच डाउन किए हैं। अब यहाँ से हम चेस्ट का लेते हैं चौथाई भाग। इनका चेस्ट 35 है तो 35 का हम लेंगे। 36 का 9 हो जाता है, 9.25। 2.9 में 2 पॉइंट कम। यहाँ पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से इसको हम 14 इंच पे 1 पॉइंट डालेंगे। यहाँ चाक पॉइंट बोला जाता है। ये 14 इंच पे यहाँ से खुला हुआ रहता है नीचे का भाग, तो 14 इंच पे हम पॉइंट डालें और ये दोनों का बीच हम 7 इंच पर 1 पॉइंट डालेंगे। तो ये लाइन तो मेरा हो गया चेस्ट लाइन और ये हो गया मेरा पेट का और ये हो गया मेरा हिप लाइन। 3 लाइन बन गया। ये तीनों लाइन देना जरूरी है। अब यहाँ से हम पेट का फिटिंग कहाँ आता है ये डालेंगे। तो पेट का 32 है तो 32 का 8 इंच आया, तो 8 पे हम पॉइंट डालेंगे। और यहाँ पे हिप लाइन यानी कमर का पॉइंट जहाँ से चाक बनता है वो आया है 38। तो 38 का 9.5 होता है, तो यहाँ से हम 9.5 इंच लेंगे। 9.5 इंच पे यहाँ पॉइंट डालें। अब इस तीनों को मिलाएंगे एक दूसरा में।
इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ स्केल है तो उससे मिलाइए, इस तरह का मिला दिए और इसमें इस तरह का मिला दिए, ये दोनों लाइन मिल गया। ये फिटिंग का हो गया। अब हम जो कटिंग का देंगे वो 1.5 इंच यहाँ से ऐड करके यहाँ पे दे देंगे। कटिंग का होगा। यहाँ हो गया चाक पॉइंट और यहाँ से सीधे जितना घेरा है उसमें मिला देंगे। ये कटिंग हो गया घेरा का। यही सूट का है। जूम करके यहाँ पर ले लो। ये भी इनका नहीं फोटो खींचना। फोटो लेना मैडम? हाँ ले, नहीं नहीं मतलब वीडियो पूरा जूम करके ले लो। लाइनिंग हाँ यहाँ चेस्ट हो गया और यहाँ कमर हो गया, पेट हो गया, यहाँ हिप हो गया, कमर ही बोलते हैं, यहाँ हिप हो गया। इसमें भी बाजू लिख दीजिए। आगे का यहाँ पे जिस तरह से ब्लाउज में बताए थे 1/2 इंच अंदर डालने के लिए, वो इसमें भी डलाएगा। ठीक है, हाँ इसमें भी इस तरह से कटिंग होगा। ये हर में हुआ, शर्ट है, हाँ शर्ट है, सूट है, ब्लाउज है, ये प्रोसेस हर चीज में होगा आगे का। कट करते हैं अब। पहले छोटा नेक को इस तरह से निकालिए, शोल्डर को इस तरह से काट दिए। अब एक पार्ट को हटा लेंगे, पीछे वाला, आगे वाला पार्ट में और यहाँ भी कट करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे बाजू का लंबाई 13 है और चौड़ाई लेना है, चेस्ट जितना है 9.5 है, सॉरी 8.25 है, तो 8.25 इंच का चेस्ट का हम चौड़ाई ले लिए। ये चौड़ाई हो गया और ये लंबाई हो गया। अब इसमें यहाँ से 3 इंच डाउन करना है, 3 इंच यहाँ पे डाउन कर दिए। अब यहाँ से गोलाई देते हुए बाजू का निकाल दिए। मोहरी कितना है जी? 10 बाजू के मोहरी 10 बाजू का मोहरी 10 है। 10 का 5 प्लस 1.5 इंच सिलाई में ऐड हो जाता है, 6.5। तो इसको अब इसमें हम मिला दिए। अब यहाँ से फिटिंग लाइन है, ये फिटिंग लाइन हो गया और ये कटिंग लाइन हो गया। इस तरह से हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे आगे का कटिंग इस तरह से देना है। ये लाइन के पास इसको लाना है। ये जो निकल गया इसको कट करके निकाल लेना है। कट गया।
बकरम का नहीं बनाना है तो सिंपल गला बनाना है, तो यहाँ पे इस तरह से रखना। हर गला में बकरम दिया जाता है। हाँ, देने से अच्छा होता है। नहीं, चौक चाहिए था। सिंपल जब बनाना है तो ऐसे रखना है और इस तरह से मार्क कर लेना है। इसको हटा देना है। इसको इतना चौड़ा, 1 से 1.5 इंच चौड़ा इस तरह से निकाल लेना है। देखो, इस पे ऐसे रखना है सीधा तरफ से। यहाँ से ऐसे मिलाते हुए सी देना है। सी के कट लगा के पलटना रहता है। ठीक है, इस तरह से बैक का हो गया। अब फ्रंट का बताते हैं। पॉज करो। इसको भी हम इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से मार्क कर लेंगे। फिर से इसको 1.5 इंच इस तरह से मिला के सील लेंगे। सी के कट लगा के पलटना है। कट लगे कहाँ बीच में? उस जब सिलाई होगा ना तो उसके पास बैठने कट के लगता है। मतलब इधर से तब पलटने में बैठ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया।